हेलो जी, फिर से हाजिर हूँ मैं। तो शाम के बजे हैं 3 और मैं इतनी जल्दी किचन में आ गई क्योंकि आज मुझे करने हैं कुछ ऐसे काम जो है कि बहुत ज़रूरी। पहले काम कर लेती हूँ, जो रात को खाने में सब्ज़ी बनानी है उसका काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सब्ज़ी वगैरह बना के फ्री हो जाती हूँ तो बहुत फिर छोटे छोटे काम मैं निपटा लेती हूँ। फिर मेरे को ये टेंशन नहीं होती, क्योंकि बारिश का मौसम है, विलेज है, तो यहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत से निकल आते हैं। और लाइट का भी ऐसा पंगा है कि कभी आ रही है कभी जा रही है, बहुत परेशान करती है। तो पहले मैं टाइम से सब्ज़ी वब्ज़ी बना के धर लेती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी वो काम जो है बहुत ज़रूरी और कई दिनों से सोच रही थी, क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने जो अपने जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं घर में, वो क्या है कि उनको आजकल बरसात के टाइम में जो कीड़े मकोड़े बहुत हो जाते हैं, तो वो पता नहीं कहाँ से पत्ते खाने वाले कीड़े जो हैं वो लग चुके हैं मेरे पेड़ पौधों में और बहुत कर रहे हैं मेरे को परेशान। तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी में आज मैं करेले बनाने वाली हूँ। तो ये करेले हैं जिनको मैं फटाफट से छील के नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रखूँगी। फिर उसके बाद धो करके इनमें सूखा मसाला भर करके इनको तड़क लिया जाएगा और तलने के बाद फिर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने छील के इनको धर दिया है। इनमें मैं थोड़ा थोड़ा नमक लगा के धर देती हूँ। ये पेट में इनके चीरा लगा दिया है, यहाँ से पेट फाड़ करके इनका कर दिया है मैंने ऑपरेशन। तो चलिए इनमें नमक लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि थोड़ा कड़वापन जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है इनमें, और तो ऐसी कोई बात नहीं। और यहाँ ये जो है मैं जो हमारे पशु हैं उनको डालाने वाली हूँ। और यहाँ मैंने ये देखिए कढ़ाई रख ली है और धो करके अच्छी तरह सूखा मसाला भर करके यहाँ मैं फटाफट से इनमें काम में मैं इतनी जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे जो काम करना है और जो मैंने अपने पौधों के लिए जो दवाई फ्री की दवाई बनाई है वो देखिए, एक पैसा नहीं लगा है उसमें। तो ये देखिए यहाँ मैंने ये नीम के कुछ पत्ते लेकर के आई थी और यहाँ एक नहीं आधा नहीं 2 घंटे इसको मैंने चूल्हे पे अच्छी तरह से उबाला है। इस पानी को पतीला भर के रखा था पानी का और ये थोड़ा रह गया। अब मैं इसमें डाल करके इसको पत्तों पे स्प्रे करूँगी जहाँ वो कीड़ा लगा हुआ है, ताकि वो हट जाएगा। एक पैसे का कोई खर्चा नहीं है। यहाँ मैंने इस बोतल में भर लिया। ये बोतल का भी जुगाड़ मैंने जो आते हैं घर से ही लगा लिया है, कोई मैंने बाज़ार से नहीं लेके आई, क्योंकि अगर हम गार्डनिंग करें तो कई हमारे जुगाड़ घर के ही हो जाते हैं। और यहाँ देखिए ये मैंने यहाँ स्प्रे मेरा तैयार है। ये सिर्फ मैंने पत्तों पे ही करना है। पत्ते मेरे देखिए किस तरह से खा गए हैं, बहुत मन दुखी हो रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये पेड़ पौधे ग्रो होते हैं और उसके बाद अगर कुछ ऐसा इनमें लग जाता है तो बहुत मन दुखी होता है। अगर जिन पर नहीं लगा है मैं उन पर भी करूँगी, और जिन पर लग चुका है उन पर तो मैं करने ही वाली हूँ। ये मेरे बैंगन का पौधा था, बहुत अच्छा चल रहा था और पत्ते इसके खा के काफ़ी इसको उजड़ा चमन बना दिया है कीड़ों ने। तो यहाँ जो नीम के जो पत्ते हैं वो भी मैं इसमें डाल देने वाली हूँ, क्योंकि ये भी एक तरह से खाद बन जाएंगे थोड़ी देर में, कंपोस्ट होकर के और मेल्ट हो जाते हैं मिट्टी में। ये नींबू का मिर्च का पौधा है। और कीड़ा हौले हौले सब पौधों पे एक से दूसरे पे, क्योंकि ये इनकी तादाद इस तरह से बढ़ती है और जितने भी पेड़ पौधे हों पास में लगा सब पे लग जाते हैं और हरे भरे पेड़ पौधों को नुकसान कर देते हैं। और मैंने थोड़ी सी वहाँ बाहर मक्का भी लगाई हुई है, तो उस पर भी किसी किसी पत्ते पे लग गया है। पहले यहाँ छिड़काव करती हूँ अंदर। ये अजवाइन का है, इस पर तो अभी इतना नहीं है, ये तो काफ़ी अच्छा प्लांट बना हुआ। यहाँ मैंने मक्का लगाई हुई थी और ये देखिए इन पर भी मैं छिड़क दूंगी, क्योंकि इनकी शुरुआत अभी हुई है और धीरे धीरे करके ये सारे फसल को, सारे पेड़ पौधों को तहस नहस कर देते हैं। ये जो जो कीड़ों का जो इन्फेक्शन होता है, जो ये वायरस सा होता है, और जो अच्छे हैं उन पर भी कर दूंगी, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक। और नीम के पत्ते, हर नीम तो आप जानते ही हैं हर चीज़ में काम आती है किसी भी। ये देखिए ऐसे पत्ते खा लिए हैं कई कई पौधों के, और मन बहुत ख़राब हो रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत से मेरी यहाँ तक मैंने अपनी मक्का को इतना बड़ा किया हुआ है पेड़ पौधों को, और बहुत मन ख़राब होता है जब ऐसे देखती हूँ इनको मैं। तो ये देखिए स्प्रे काफ़ी हौले हौले हो रहा है, लेकिन पत्तों पे काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है। यहाँ जो फूड कचरी होती हैं उनकी बेलें हैं जो काफ़ी अच्छे से चल रही हैं, तो मैं सब पे करने वाली हूँ। और ये देखिए यहाँ ये तितली मेरे आगे 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 घूम रही है, शायद एक से ज़्यादा तितलियाँ हैं। तो यहाँ देखिए ये काला काला सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा कीड़ा होता है, दिखने में हमको मिट्टी की तरह लगेगा लेकिन पूरा तहस नहस कर देता है। ये करेले की बेल का तो मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने, सारे पत्ते खा खा करके। ये देखिए
यहाँ सब पे अच्छी तरह से। और मैं लगातार 2 दिन इसका छिड़काव करूँगी, क्योंकि एक दिन से तो इनमें कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ ये बेलें हैं, घिये तोरी की बेलें भी लगाई हुई हैं। यहाँ फूट कचरी की बेलें भी हैं नीचे, जो आजकल मानसून के सीज़न में बहुत अच्छे से होती हैं। और ये जो फूट कचरी है, ये तो हम चाहे इसका सीड्स डालें चाहे ना डालें, ये तो अपने आप से हो ही जाती हैं। इनका तो ऐसा होता है कि ये अपने आप से ग्रो हो जाती हैं, क्योंकि बीज जो होता है वो पककर मिट्टी में ही कई बार गिर जाता है। और ये बैंगन के जो हरे बैंगन लगते हैं इस पर, ये देखिए किस तरह आप देख ही सकते हैं पत्तों का। तो एक भी पैसे का खर्चा नहीं है। अगर आपके पेड़ पौधों में अगर कोई भी किसी तरह का कोई कीड़ा लगा हुआ तो खाली कुछ मत करिए, नीम के पानी का स्प्रे करिए। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी पूरा होता है। धन्यवाद।